हेलो दोस्तों, इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस सोर्स मटेरियल का डीप डाइव करने वाले हैं वो है डेरियस फुरू की शानदार किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। देखिए, अगर आप भी आजकल के इस डिजिटल शोर शराबे, उस न खत्म होने वाले मेंटल बर्नआउट और ओवरथिंकिंग से पक चुके हैं ना, तो ट्रस्ट मी, आज का ये एनालिसिस आपके लिए एक परफेक्ट स्टोइक एंटीडोट साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा इस सीधे और चुभने वाले सवाल पर गौर कीजिए। क्या हम सच में अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील खुद संभाल रहे हैं या फिर ये दुनिया हमें कंट्रोल कर रही है? अब सोच कर देखिए, सुबह आँख खुलती नहीं कि हमारे दिमाग पर दुनिया भर की एक्सपेक्टेशंस का बोझ आ गिरता है। सोशल मीडिया पर वैलिडेशन चाहिए, काम का प्रेशर अलग है। ये जो मेंटल लोड है ना, ये हमें अंदर से पूरी तरह थका देता है। और सच कहूं, ये साफ दिखाता है कि हम एक ऐसे लूप में फंस गए हैं जहां हमने अपनी शांति का रिमोट कंट्रोल खुद ही दूसरों के हाथों में पकड़ा दिया है। तो चलिए हमारे पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 1, द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, यानी कंट्रोल का ये जो भ्रम हमने पाल रखा है। अब इस मेंटल प्रेशर से बाहर निकलें कैसे? यहीं पर एंशिएंट स्टोइक फिलॉसफी का एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट एंट्री लेता है, डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल। फोरो ने इसे आज के हमारे इस क्रेजी रूटीन में बड़ी ही खूबसूरती से फिट किया है। जरा इस कंपैरिजन को देखिए। मामला बड़ा सिंपल है। एक तरफ वो चीजें हैं जो 100% हमारे कंट्रोल में हैं, जैसे हमारे खुद के एक्शंस, हमारे इंटेंशंस और हमारे रिएक्शंस। और दूसरी तरफ वो चीजें जिन पर हमारा कोई बस नहीं, दूसरों की राय, किसी भी काम का फाइनल रिजल्ट, या फिर मान लीजिए बाहर का मौसम। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम अपनी इनर पीस को इन अनकंट्रोलेबल चीजों से जोड़ देते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम पर कितने लाइक्स आए या बॉस ने अप्रेजल कैसा दिया। ऐसा करके हम खुद को लगातार बस एंजाइटी की तरफ ही धकेल रहे हैं। यहां सबसे बड़ी चाबी क्या है पता है? आउटकम यानी रिजल्ट से खुद को डिटैच कर लीजिए और प्रोसेस से जुड़ जाइए। ये सुनने में आसान लगता है पर है बहुत गहरी बात। जब हम अपना पूरा फोकस अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट से हटाकर अपने आज के ऑनेस्ट एफर्ट पर लगाते हैं ना, बस तभी असली कॉन्फिडेंस बाहर आता है। देखिए, इंटरव्यू क्रैक करना हमारे हाथ में नहीं है बॉस, लेकिन उस इंटरव्यू के लिए जी जान लगाकर तैयारी करना, वो पूरी तरह से हमारे हाथ में है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, द लेटर फॉर्मेट एग्जामिन्ड। ऑथर ने यहाँ बुक के स्ट्रक्चर के साथ एक बड़ा ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट किया है। ये कोई टिपिकल भारी भरकम चैप्टर्स वाली किताब नहीं है। इसे जानबूझकर छोटे छोटे 2-3 पेज के लेटर्स के फॉर्मेट में लिखा गया है। इन लेटर्स के कोर थीम्स देखिए: फियर, ओवरथिंकिंग, दूसरों से कंपैरिजन, वैलिडेशन की भूख और लेटिंग गो। ये जो इंटीमेट सा लेटर फॉर्मेट है ना, ये असल में एक सेल्फ मेडिटेशन टूल की तरह काम करता है। पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत समझदार दोस्त आपके सामने बैठकर आपसे बात कर रहा हो, और इसी वजह से बड़े बड़े फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स भी आसानी से हजम हो जाते हैं। इस कोट ने तो बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। हीलिंग और ग्रोथ लीनियर नहीं होते, मतलब ये कोई सीधी रेखा में चलने वाली चीज नहीं है। इस नॉन लीनियर स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा फायदा ही यही है कि आपको इसे पेज 1 से शुरू करने की कोई मजबूरी नहीं है। आप खुद से पूछिए, आज आपकी इमोशनल जरूरत क्या है? क्या आप आज ओवरथिंकिंग से परेशान हैं? सीधा उस लेटर पर जाइए। ये किताब आपको रुकने का और खुद को समझने का एक बहुत ही जेंटल और जरूरी पॉज देती है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, अटेंशन एज मॉडर्न करेंसी, जो कि आज के टाइम का सबसे अर्जेंट और क्रिटिकल मुद्दा है। आज के ज़माने में आपका फोकस ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। हर तरफ से बजने वाले नोटिफिकेशंस चुपचाप हमारी सोचने की ताकत को दीमक की तरह खा रहे हैं। ज़रा शैलो वर्क और डीप वर्क के इस डिफरेंस को देखिए। शैलो वर्क में हम बस स्क्रीन स्क्रॉल करते हैं, हर चीज़ पर बिना सोचे रिएक्ट करते हैं। ये डिजिटल दुनिया की वो बिखरी हुई एंजाइटी है जिसमें हम सब जी रहे हैं। इसके बिल्कुल उलट है डीप वर्क, जहां आप एकदम फ्लो स्टेट में होते हैं, पूरी तरह इंटेंशनल और डिसिप्लिन्ड। और याद रखिए, कोई भी असली क्रिएटिविटी या बड़ा अचीवमेंट इसी बिना रुकावट वाले डीप वर्क से निकल कर आता है। यहां सोर्स से एक ऐसा रेवलेशन निकल कर आता है जो सच में दिमाग हिला देता है। हमें क्या लगता है, हम फोन तब उठाते हैं जब हम बोर हो रहे होते हैं, राइट? गलत। डिस्ट्रैक्शन की जड़ बोरियत है ही नहीं। ये असल में अनकंफर्टेबल इमोशंस से बचने का सिर्फ एक टेम्पररी एस्केप है। हम स्क्रीन्स की तरफ इसलिए नहीं भागते कि हमारे पास कुछ करने को नहीं है, बल्कि इसलिए भागते हैं ताकि हमें अपनी एंजाइटी, किसी मुश्किल टास्क या अपने अंदर के शोर का सामना ना करना पड़े। इस कड़वी सच्चाई को एक्सेप्ट करना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अब रुख करते हैं सेक्शन 4 का, वैल्यूज, एक्शंस और रिग्रेट। हम रिग्रेट यानी पछतावे को अक्सर बस एक बीती हुई गलती मानकर छोड़ देते हैं, है ना? लेकिन सोर्स इसे एक बिल्कुल नए नजरिए से देखता है। रिग्रेट असल में हमारे डेली एक्शंस
और हमारी जो कोर वैल्यूज हैं उनके बीच के क्लैश का नतीजा है। इसे अपना नंबर 1 फीडबैक लूप मानिए। ये एक बहुत ही पावरफुल सिग्नल है जो सीधा पॉइंट आउट करता है कि हमने दुनिया के दिखावे या बाहरी वैलिडेशन के चक्कर में अपने अंदर की सच्चाई के साथ कहाँ कॉम्प्रोमाइज किया है। और अल्टीमेट ट्रूथ क्या है? हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है। ये जो हम ऑटो पायलट मोड में जिंदगी जी रहे हैं ना, इसे तुरंत बंद करना होगा। अगर फ्यूचर में होने वाले रिग्रेट से बचना है तो आज इसी वक्त बोल्ड और कॉन्शियस चॉइसेस लेनी होंगी। हमें अपने फैसले अपनी वैल्यूज के हिसाब से लेने होंगे, फिर चाहे उसके लिए शॉर्ट टर्म में हमें कितने भी मुश्किल सैक्रिफाइस क्यों ना करने पड़े। अब आते हैं हमारे आखिरी थीम पर, सेक्शन 5, फियर एज ए गाइड। यहां डर को लेकर हमारा पूरा पर्सपेक्टिव ही बदलने वाला है। बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि डर हमारा दुश्मन है, इससे दबाना है, इससे भागना है। लेकिन जरा रुकिए, लॉजिकल फियर और साइकोलॉजिकल फियर के बीच का ये फर्क समझना बहुत क्रिटिकल है। आग से या किसी एक्सीडेंट से डरना पूरी तरह लॉजिकल है, ये हमें जिंदा रखता है। लेकिन 4 लोग क्या कहेंगे, इसका डर, फेल होने का डर या रिजेक्शन का डर, ये 100% साइकोलॉजिकल है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग की ओवर एक्टिव इमेजिनेशन की उपज है। रियलिटी में इसका कोई वजूद ही नहीं है। तो इस साइकोलॉजिकल फियर का इलाज क्या है? स्टोइक मेथड इसके लिए 3 बड़े ही क्लियर स्टेप्स देता है। स्टेप 1, अपने डर को स्वीकार कीजिए, उससे छुपिए मत। स्टेप 2, खुद से पूछिए कि ये डर आपको क्या सिखाना चाह रहा है, क्योंकि याद रखिए, जहां डर है वही हमारी ग्रोथ छिपी है। और फाइनली स्टेप 3, वर्चुअस एक्शन लीजिए। जैसे ही आप डर के बावजूद एक छोटा सा सही और हिम्मत भरा कदम उठाते हैं ना, आपका डर वही बर्फ की तरह जम जाता है। एक्शन ही फियर का इकलौता एंटीडोट है। डर दुश्मन नहीं है, ये एक सिग्नल है कि कहां हिम्मत की जरूरत है। ये कोट पूरी किताब की जान है। अगर आपको लाइफ में सच में कुछ मीनिंगफुल अचीव करना है तो डिस्कंफर्ट के बीच से तो गुजरना ही पड़ेगा। शॉर्ट टर्म डर से भागना बहुत टेम्पटिंग लगता है, लेकिन दोस्त, लॉन्ग टर्म रिग्रेट की जो आग होती है ना, वो इस डर से कई ज्यादा खतरनाक और जला देने वाली होती है। तो इस पूरे डीप डाइव का फाइनल टेक अवे क्या है? यही कि सच्ची शांति और क्लैरिटी कोई ऐसी चीज नहीं जो आप बाहर से खरीद सकें, ये पूरी तरह से आपके अंदर से आती है। एक ऐसी दुनिया में जहां हर ऐप, हर प्लेटफॉर्म आपका फोकस छीनने के लिए डिजाइन किया गया है, वहां अपनी पर्सनल पीस आप तभी पा सकते हैं जब आप अपने इंटरनल कंट्रोल को मास्टर कर लें। जो आपके हाथ में है उस पर पूरी जान लगा दें, और जो नहीं है उसे बस जाने दें। जाते जाते आपके लिए एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या आपके आज के एक्शंस, जो आप आज दिन भर करने वाले हैं, आपकी सच्ची वैल्यूज के साथ अलाइन करते हैं? इस पर जरा तसल्ली से सोचिएगा। अगर आपको ये शार्प और टू द पॉइंट एनालिसिस पसंद आया है और आप ऐसी ही इंसाइटफुल जर्नी का आगे भी हिस्सा बने रहना चाहते हैं, तो इस एक्सप्लेनर को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द ही एक और पावरफुल सोर्स मटेरियल की डीप डाइव के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए फोकस ऑन व्हाट मैटर्स।